अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बुक है द 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, उसके मेन की पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और जिसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ़ लोगों के जो प्यार करने का इजहार है या प्यार की जो ज़बान है वो मुख्तलिफ हो सकती है। उसमें 5 मेन जो लैंग्वेजेस हैं, जो प्राइमरी लैंग्वेजेस हैं वो बताई गई हैं, और मोस्टली हम में से ज़्यादा लोगों की वही वाली होंगी। तो फर्स्ट जो वो बताता है मुसन्निफ़ कि जो फ़र्स्ट प्यार की लैंग्वेज है, जो प्यार करने का इजहार का तरीका है, वो है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। यानी आप किसी को कम्प्लीमेंट करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं, या किसी से इजहार करते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो आपका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो उससे उनको शो होता है कि वाकई ये बंदा मेरे से प्यार करता है। लेकिन ये हर जगह यही अप्लाई नहीं होगा कि आप जस्ट ज़बानी कलामी इजहार कर दें। दूसरी जो लैंग्वेज वो मुसन्निफ़ बताता है वो ये कहता है कि क्वालिटी टाइम गुजारना। कुछ लोगों के लिए प्यार का इजहार का मतलब ये होता है कि उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारा जाए, यानी वो एक दूसरे को फुल अटेंशन दें, फुल एक दूसरे की बात तवज्जो से सुने। तीसरा जो वो बताता है वो ये है कि शेयरिंग ऑफ गिफ्ट, यानी कुछ लोगों के लिए क्वालिटी टाइम भी मैटर नहीं करता इतना, या सिर्फ अल्फाज की हद तक इजहार भी मैटर नहीं करता। वो ये समझते हैं कि मुझे अगला शख्स जो है वो गिफ्ट कितना शेयर कर रहा है, यानी गिफ्ट गिव एंड टेक कितने कर रहे हैं। वो गिफ्ट ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि वो महंगा हो, आप कोई छोटा एक फूल भी हो सकता है, कोई कार्ड भी हो सकता है, या कोई जो भी पसंदीदा है, कोई चॉकलेट भी हो सकती है। तो जो भी अगले शख्स को पसंद हो, वो छोटा छोटा गिफ्ट भी है, वो भी उनके प्यार को चार चांद लगा सकता है, उनके रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। तो वो छोटा सा गिफ्ट भी जो है हो सकता है अगले बंदे का पूरा दिन जो है उसकी वजह से बहुत अच्छा गुजर जाए। अगला जो प्यार की जो इजहार का तरीका वो बताता है वो है कि एक दूसरे को कामों में हाथ बटाना, घर के कामों में या कोई भी मिल के एक्टिविटी करना, जिसमें अगले बंदे को फील हो कि यार वो कितना मेरा बंदा ख्याल कर रहा है। ठीक, चाहे कोई छोटे छोटे घर के काम हो सकते हैं या कोई भी माइनर के, एक दूसरे की हेल्प करवाना। तो जितना ज़्यादा मिल के काम करेंगे दूसरे शख्स के साथ, उसको असिस्ट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसके साथ कोऑपरेशन करेंगे, तो वो उसको शो होगा कि वाकई उसको यही उसका प्यार का इजहार होगा। और जो फोर्थ प्राइमरी लैंग्वेज बताता है प्यार की, वो ये है कि एक्ट ऑफ सर्विस, किसी की को खिदमत करना। यानी अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि हस्बैंड्स कह रहे होते हैं कि सारा दिन जो है वो मैं आपके लिए तो काम कर रहा होता हूँ, मैं फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी मिसेस के लिए काम कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो जो काम है उससे शो हो रहा होता है कि वो कितना बंदा जो है वो लॉयल है या कितना प्यार करता है। तो कुछ लोगों के लिए प्यार का इजहार ये होता है कि वो उनके लिए अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और उनके लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी खिदमत के लिए लगे रहते हैं। तो ये भी प्यार का इजहार हो सकता है। और आखिरी वो जो प्यार के इजहार का तरीका बताता है वो है कि फिजिकल टच। आपने बचपन में नोट किया होगा कि जब भी माँ को ज़्यादा प्यार आता था बच्चों पे या हम पर, तो उस वक्त माँ जो है वो बच्चे को गले से लगा लेती थी और उसके सर पर भी हाथ फेरना शुरू कर देती थी। या अभी भी आप कोई कपल देखे होंगे हाथ में हाथ डाल के, या किसी को गले लगा लेना, या किसी को थपकी दे देना, या किसी के सर पे हाथ फेरना, या मुश्किल और खुशी और दुख के वक्त एक दूसरे के का हाथ थाम लेना, ये भी एक प्यार का सिंबल होता है। और इससे भी लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अगला शख्स जो है वो हम मेरे साथ कितना ज़्यादा प्यार करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अगर टिप्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें और अपने लाइफ पार्टनर के या जिससे भी आप प्यार करते हैं उसका ये देखें कि उसकी लैंग्वेज कौन सी है, और उसी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आप उसको ट्रीट करेंगे तो फिर ही आपका रिलेशन जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। और बजाय इसके कि आप उसकी लैंग्वेज फिजिकल टच वाली हो या उसकी लैंग्वेज गिफ्ट वाली हो और आप सिर्फ ज़बानी कलामी ही करने की कोशिश करेंगे, तो फिर भी बात नहीं बनेगी। या उसकी लैंग्वेज जो है वो क्वालिटी टाइम वाली हो, वो चाहता हो कि क्वालिटी टाइम जो गुजारेगा तो वो सच्चा प्यार है। और आप सिर्फ ज़बानी कलामी या आप सिर्फ जॉब और बिज़नेस और पैसे के पीछे दौड़ते रहें और सर्विस वाली आपकी लैंग्वेज हो, फिर भी बात नहीं बनेगी।